सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो गई थी, केवल मेहंदी लगाना बचा था। तो कल हमारे यहाँ है सावन का सेलिब्रेशन, हम लोग कर रहे हैं, एनजीओ वाले कर रहे हैं, उसमें हम सब जाने वाले हैं। तो मेहंदी लगा रही थी मैं। एक हाथ में तो मुझे जैसे तैसे लगाते बन जाती है, दूसरे हाथ पे नहीं बनती, तो वो गोल गोल क्या कहते हैं जो पुराने ज़माने से लोग चलाते आ रहे हैं ना, बस वैसे रख लिया था। मेहंदी लगाई मैंने, 1-2 घंटे रखने के बाद मैं इसे छुटा देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होती है। फिर उसके बाद देखिए दूसरे दिन देखा मैंने, काफ़ी अच्छी रच के रेडी हो गई थी। दूसरे हाथ में ये जो एवरग्रीन, कुछ भी नहीं आया जिसको तो गोल गोल बना लीजिए। फिर जैसे कि मैंने ये जो हमारा प्रोग्राम हो रहा था उसमें मैंने इसको स्पॉन्सर किया था, तो स्वीट्स मेरी तरफ से था, तो मैं कुछ ऐसा अपना बेकरी आइटम बना करके ले जाऊंगी स्वीट्स में, जो कि लोगों को टेस्ट भी हो जाएगा, और हमारा स्पॉन्सरशिप था तो वो भी कंप्लीट करना ही है मुझे। तो मैं पहले डिफरेंट फ्लेवर के 2 केक बना रही थी। फिर मुझे सडन याद आया है क्यों ना मैं मार्बल शेड में इसको बना करके रेडी करूं। तो कुछ मैं मार्बल शेड में ऐसा बनाने के लिए चॉकलेट फ्लेवर का इसमें ऐसे जिगजैग करके डाल रही थी। देखिए कैसा लग रहा है, जैसे कि मैंने इसमें स्नेक बिछा दिया। बट ये बहुत अच्छा लगा था, सबको काफ़ी पसंद आया था। तो हम लोगों का जो सेलिब्रेशन था ना, बहुत गजब का था, मतलब इतना ही मज़ा आया, हम लोग ने खूब इन्जॉय किया। आगे आप ब्लॉग देखेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि सेलिब्रेशन हमारा कैसा रहा। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो पता ही आपको करना है क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में हमारा ये इन्जॉयमेंट आपको कैसा लगा। तो कुछ इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में मैं इसको बनाऊंगी, और अच्छी खासी क्वांटिटी में मुझे लेकर के जाना था, क्योंकि कुछ नहीं तो 50-60 लोगों का क्राउड था, उस अकॉर्डिंग मैंने बनाना था यहाँ पे। फिर इसको डाले मैंने, ऊपर से खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, स्लाइस एंड कट करके रखे हुए थे। तो इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट और सबका रिव्यू बहुत अच्छा आया था। मैंने 2 टिन में बेक किए थे, एक चॉकलेट फ्लेवर में था पूरे और एक मिक्स मार्बल शेड में था। तो कुछ इस तरीके का मैंने अपना स्पॉन्सरशिप को कंप्लीट किया है। और फिर मैं थोड़ा सोचा कि चलो फेस मास्क वगैरह लगा लूँ, तो मेरा बेटा सो रहा था। घर में कौन सा भूत घुस गया है, पता नहीं कौन सा है, पता नहीं, मेरे को क्या डर आ रहा है, तो जा भी इसका डर आ रहा है। जब कहीं जाना हो ना, तब याद आता है कि हाँ कुछ थोड़ा सा स्किन केयर कर लेना चाहिए। तो मैं भी थोड़ा फेस मास्क वगैरह लगा करके अपने फेस को हाइड्रेट करने की कोशिश कर रही थी। तब तक ये मेरा बेक हो चुका था, कुछ ऐसे स्लाइसेस में कट करके मैंने इसे बॉक्स में पैक कर लिया था। इमोशन ऑफ डैम, कहाँ जा रहे, क्या घूमने जा रहे घूमने, क्योंकि लेके कैमरा मुझे घुसा। और ये हाथ में क्या कर रही हो, नील पेंट। और ये चूड़ियाँ इतनी लंबी कौन पहनते हैं, देखो कितने किलोमीटर है, किलोमीटर 2 किलोमीटर। और ये मेहंदी तो देखो कैसी लगी आई है। हाँ? देखो ये हाथ पलटो, ये खाली है पूरा, ये देखो ये पूरा खाली, बस ये बस लगा है। और ये देखो क्या डिटेलिंग की है यहाँ से यहाँ। चलो अब आपको वहीं मिलेंगे, बाय बाय बाय। के भीग गई बारिश में, आधे रास्ते आए, बारिश हमारी चले आए, सीधा पता नहीं किसको हेलो कर ले। अरे मम्मी मेन फ्रेंड से तो मिलने चलो, राजा सीट पे है। मम्मा चलो आप भी आओ। दादी मैं आ रहा हूँ। अरे दादी मम्मी को मैं तो सबसे मिल ली, बस अपने मेन फ्रेंड से नहीं मिली। अच्छा मिलेगी ना यार, आप दोनों अलग अलग पढ़ते हुए आ जाओ, चलो मिल गए। हेलो। जब मैं वहाँ पहुँची तो कुछ इस तरीके से स्टार वगैरह हम सबको पहनाया जा रहा था, जो कि काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, और खुद में काफ़ी अच्छा लग रहा था कि यहाँ कुछ हट के हम शो हो रहे हैं। तो अब यहाँ बेटा मेरा कन्विंस कर रहा है मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। तो फिर मैंने उसे समझाया, बेटा ये हम लोगों को लगाना है, घर चल के मैं आपको दे दूँगी। तो फिर आखिरकार वो मान गया, फिर हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ।
सकते हैं ऑब्वियसली। बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया था स्पॉन्सरशिप के लिए, पूनम भाभी उनमें से एक है। इन्होंने हमारे एनजीओ के लिए और आप सभी लेडीज के लिए स्वीट्स प्रिपेयर किया, सॉरी डेजर्ट प्रिपेयर किया, जो आप लंच मिला जाएगा उसके साथ आप ले सकते हैं। और मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आप सभी को बताइए। मेरी बेकरी है, बस में बनाती हूँ फ्रेश केक, डेजर्ट, सारी चीज़ें बनाती हूँ। जैसे राखी आ रही है तो राखी कुछ कैंपस वगैरह भी मैं सेल करती हूँ। मुझे ये काम करके ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। तो कभी भी कुछ ऐसा लगे तो एक बार मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पूनम जी, आपने हमेशा से आप मुझसे 1 साल से जुड़ी हुई है हमारे एनजीओ से और हमेशा आपने सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये हम सबकी तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंट। थैंक यू सो मच। कहाँ से बना रहे हैं दिख रहा है, यहाँ से बना रहे हैं ना, लेके आ रही है। फिर उसके बाद हम लोगों का वहाँ पे लंच भी था। लंच में थे छोले भटूरे। तो हम लोगों का प्रोग्राम जैसे ही फिनिश था, हम लोग सबसे पहले पेट पूजा कर लिया गया। उसके बाद सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता, हम लोगों ने करी खूब सारी मस्ती, जो कि आपको आगे देखने मिलेगा। हम लोगों ने भरपूर डांस किया, मतलब 7 बज गए थे आते आते। आप यकीन मान सकते हैं क्या मतलब माहौल बनाया था उस दिन। हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया। कभी कभी ऐसे एंजॉयमेंट हो जाते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे फंक्शन होते रहना चाहिए। तो बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। थोड़ा थोड़ा उनका भी माइंड फ्रेश हो जाता है।
हाँ खींच रहे हो। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको मेरा उस दिन सावन स्पेशल ब्लॉग? आई होप आपको पसंद आया। यहाँ मेरा बेटा, मैं यहाँ पे क्राउन पहनी हूँ तो नागिन का पीछे से बोल रहा मम्मा आप नागिन जैसे लग रहे हो करके, तो उसमें शो अप दे रहा था। कुछ मटका कंपटीशन थे, कुछ गेम्स थे और हम लोग की ग्रुप फोटो। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया। पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।